चलो भाई, आज वीडियो भी डालने की कोशिश करेंगे हम लोग। और ये रहा अपना आईपैड जिसमें बनाना है। और नीचे मेरी तो स्क्रीन पे सब कुछ आएगा। ऐसे देखो, ऐसा सेटअप है। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन कैसे घूम गया, आज करने की कोशिश देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो को। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के आगे है जो कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। कह रहा है वन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड और ट्रिक, जिसे बहुत आसान तरीके से बेवकूफ बनाया जा सके। मतलब ये जो बंदा है बिल्कुल सीधा साधा है, बंदा नाइव है। नाइव, NAIVE, नाइव। अरे ये बंदा बिल्कुल क्या है, ये बंदा नाइव है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये बंदा क्या नाइव है, इसको आप बोल सकते हो ये बंदा क्या है, ये बंदा इनोसेंट है। इनोसेंट, INNOCENT। ठीक है, इनोसेंट है। ये जो बंदा है ना बिल्कुल मतलब जेन्युइन है। ठीक है, तो इन जेन्युइस भी ध्यान रखना, INGENUOUS, इनजेन्युइस। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना कि ये जो बंदा है, ये बंदा क्या है, एकदम इनजेन्युइस है, मतलब एकदम इनोसेंट है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज वो आगे देखते हैं। तो गलिबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्विंडलर मतलब क्या होता है कि कोई आपके साथ डिसेप्शन करे। स्विंडलर इज धोखा। ठीक है, डिसेप्शन, DECEPTION, डिसेप्शन करे, धोखा करे, फ्रॉड करे। फ्रॉड, FRAUD, फ्रॉड से रिलेटेड। अच्छा देखो, रेडिकुलस पूछ रखा है। एक बार पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, इसमें हो जाएगा ना। चलो एक मिनट। हाँ, तो रेडिकुलस मतलब क्या है, रेडिकुलस से आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, इस पोर्शन में मैं लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं जब एडिट करूंगा तो ये वीडियो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अभी नया नया कुछ सीख रहा हूँ, थोड़ी डिस्टर्बेंस को देख लेना। तो रेडिकुलस मतलब होता है बहुत ही भद्दा, बहुत ही बेकार, बहुत ही सिली। सिली कहेंगे हम इसको, SILLY, सिली। या फिर आप एक वर्ड ध्यान रखो, RAP, रैप। आजकल बड़े रैप चलते हैं ना, कोई अच्छे रैप भी होते हैं, कोई बहुत घटिया रैप होते हैं। तो R फॉर रेडिकुलस, RIDICULOUS। A फॉर आपका एब्सर्ड, ABSURD। एब्सर्ड के बाद ए फॉर एब्सर्ड हो गया। इसके बाद ध्यान रखना प्रीपोस्ट्रस, PREPOSTEROUS। प्रीपोस्ट्रस मतलब क्या होता है, प्रीपोस्ट्रस मतलब होता है वही भद्दा, सिली, बड़ा ही अजीब सा जोक मार दो। तो घटिया, बेकार, भद्दा, डेट इज रिडिकुलस, RIDICULOUS, एब्सर्ड, प्रीपोस्ट्रस। और एक वर्ड ध्यान रखना लुडिक्रस, LIDICRUOUS। ये वीडियो जरूर देख लेना मेरी। इसके साथ साथ जो बच्चे मुझे जानते हैं भाई, रामबाण सीरीज जो वीडियोस हमारी चली है OWS की, उसके साथ साथ ही सिनोनिम कवर हो जाएंगे आपके उस वीडियो में, तो अच्छे से देख लेना। साइनोसोर क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई एपी सेंटर। एपी सेंटर, EPICENTR, एपी सेंटर या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लो। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कि भाई ये जो लड़का है ना, ये साइनोसोर है हमारी क्लास का, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सारी लड़कियां इसी को देखती हैं। ठीक है, ऐसे मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को। गुलिबल आपका आंसर हो गया, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आज की पता नहीं वीडियो कैसी रहेगी, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं फेस भी ऐसे एडिट करके यहाँ पर डालूंगा। बट मैं चाहता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन टीचर हैं भाई हम, बिना फेस के पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। बट अभी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स कम है। अ प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तो जहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड संभाल के रखे जाएं, पुराने रिकॉर्ड, डेट इज़ आपका आर्काइव। और बहुत आसान है ये, आर्काइव आंसर होगा। म्यूजियम आपको पता ही है कि भाई म्यूजिक में जो एंटिक चीजें होती है। अच्छा, म्यूजियम का ध्यान जो रखता है उसे हम बोलते हैं क्यूरेटर, CURATUR। इस क्लास में बेनिफिट ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं रिवाइज कराता रहूंगा। वॉल्ट मतलब हो गया आपकी तिजोरी, तिजोरी हो गई। सेफ आप कह सकते हो सेफ स्टोर हो गया, एक छोटा सा लॉक हो गया सेफ स्टोर। वॉल्ट है भाई ये। ठीक है, बड़ा भी हो सकते हैं वॉल्ट, मगर वॉल्ट इज तिजोरी, ये ध्यान रखना। लाइब्रेरी आपको पता ही है। आ जाओ आगे। वन हु ऑफर्स वन सर्विस, जो अपनी इच्छा से अपनी सर्विस दे बिना पैसों के। ठीक है, डेट इज वॉलंटियर। अब इसमें विदाउट मनी तो नहीं लिखा हुआ, बट आप ये ध्यान रखो जो अपनी इच्छा से करे, डेट इज वॉलंटियर करना। भाई ये वॉलंटियर है, इसने हाथ उठाया है कि ये आएगा और पार्टिसिपेट करेगा। अपनी इच्छा से करना विलिंगली बोल सकते हैं, विलिंगली। ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि कोई, अब जैसे इसने बोला मैं अपनी इच्छा से काम करूंगा, तो मैंने इसको बोल दिया अब आप ऑब्लाइज्ड हो ये करने के लिए, मैंने आपको ऑब्लिगेशन दे दी। ये एक तरीके से मैंने आपको एक ड्यूटी दे दी। ठीक है, ड्यूटी है, या फिर मैंने आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी भाई काम करने के लिए, अब आपको करनी पड़ेगी। चैरिटी मतलब दान हो जाता है। अच्छा, जो बंदे चैरिटी करते हैं और सेल्फलेसली वर्क करते हैं उससे हम सेल्फलेस, पता है ना सेल्फलेस कौन होता है, दूसरों की मदद करे। डेट इज आपका एल्ट्रिस्ट, ALTRUIST, एल्ट्रिस्टिक हो गया। फिलंथ्रोपिस्ट हो गया, PHILANTHROPIST, फिलंथ्रोपिस्ट हो गया। या फिर आप बोल सकते हो गुड समैरिटन।
गुड समैरिटन। वैसे मैंने बात करी है कि इसे अगर वो हमें डिजिटल बोर्ड में अपना अलाउ कर देगा तो वहां पे वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। रेंडर मतलब होता है देना, टू गिव। जैसे कि भाई मैं आपको रेंडर कर रहा हूँ, जैसे ये क्लास जब मैं रिकॉर्ड कर लूंगा मैं बटन दबा के रेंडर करूंगा, मतलब मैं जब अपलोड करूंगा इट इज देना। रेंडर मतलब होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, एड करना, गिव करना, देना, ठीक है, गिव करना। वॉलंटियर आपका आंसर होगा। मैग्नेनिमस भी वो बंदा होता है जो दूसरों को भाई मदद करता है बिना अपने लिए सेल्फिश मोटो के। ये हमारा एज ए डीएसपी 2026 का भाई बहुत तगड़ा बैच है। सुपर 30 के नाम से बैच है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में बहुत मदद करेगा। कोर अटेंडेंट वाले तो अब मत लो क्योंकि पेपर बहुत पास है। अगर किसी के पेपर में 10 दिन भी हो ना कोर अटेंडेंट में तो ये ले लेना, ये गेम चेंजर होगा एमटीएस वालों के लिए, राम पांडे, और मेनली ये है दास 2 के लिए। इसमें आपका सारा है, जैसे इंग्लिश पूरी है रिकॉर्डेड में, हिंदी आपका पूरी रिकॉर्डेड है, बाकी सारे पीवाईक्यूज में। पीवाईक्यूज मतलब मैथ्स के पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ रीजनिंग के पीवाईक्यू, जीके की इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। जीके का मटेरियल इसमें नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। बट जो मैं बता दूंगा उसमें से आपका काम बन जाएगा। तो अगर किसी को लेना हो तो विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस नंबर पर पूछ सकते हो। आ जाओ आगे। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो एक होता है थीस्ट। थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स, ये बंदा क्या आस्तिक है, विश्वास करता है कि भगवान है। और एक है आपका क्या, एक है एथीस्ट, ATHEIST। अब इस थीस्ट के आगे ए लग गया, जो सफिक्स एंड प्रीफिक्स लग जाए, प्रीफिक्स लग जाए तो ये अपोजिट देगा, मतलब ये बंदा विश्वास नहीं करता है, नास्तिक है। डज नॉट बिलीव, डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, नास्तिक है। मगर एक बंदा जो ये सोचता है कि भाई मैं आस्तिक भी नहीं हूँ, मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, बट भगवान है कि नहीं, मैं इस पे वो करता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता भगवान है कि नहीं, जो डाउट करता है भगवान की एग्जिस्टेंस पे, डेट इज एग्नोस्टिक, AGNOSTIC। 5,000 बार करवा रखा है मैंने आप लोगों को, अगर ये भी गलत हो गया तो शर्म आनी चाहिए भी, ठीक है। ईगोइस्टिक कौन है भाई, जिसके अंदर अकड़ बहुत हो, जो अपने आप को सुपीरियर समझे, सुपीरियर समझे, सुपीरियर टू अदर्स, कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ। जो बेसिकली सेल्फ सेंटर्ड हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, जो अपने बारे में ही सोचे, जो कंसीटेड हो, CONCEITED, जिसके अंदर घमंड भरा हुआ, जो ये बोले कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, जो तुम बोल रहे हो उसकी तो वैल्यू नहीं है, डेट इज नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट, ठीक है, NARCISSIST, ठीक है, नार्सिसिस्ट, ये ध्यान रखना। दूसरा और क्या बोल सकते हैं हम इस बंदे को, इस बंदे को हम बोल सकते हैं हॉटी, HAUGST। भाई यार इसके अंदर तो घमंड भरा हुआ है, ये शो ऑफ बहुत करता है, डेट इज पॉम्पस, डेट इज आप हम बोल सकते हैं बम्शियस, BUMPTIOUS, बम्शियस, यार बहुत घमंड है इसके अंदर। इम्पेरियस, IMPERIOUS, इम्पेरियस, दैट इज। अब भाई ये जो बंदा है ना ये अपने बारे में ही सोचे जा रहा है, डोमिनियरिंग है, अपनी ही चलाता है, DOMINERING, ठीक है। देखो ये जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ ना, इसमें एक वर्ड और ऐड कर लेना, वेंग ग्लोरियस, मतलब होता है बहुत ज्यादा घमंड होना, वेंग ग्लोरियस। ये सारे वर्ड ध्यान रखना मतलब बढ़िया काम हो जाएगा। और ऑफिशियस हो गया, ये सब ध्यान रखो, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। मैंने ईगोइस्टिक वाले सारे करा दिए, जैसे सुपरसीलियस, सुपरसीलियस लिख देना, SUPERC का सुपरसीलियस, दैट इज घमंडी। तो आपको पता होना चाहिए। एथर्स्ट मतलब होता है, देखो थर्स्ट मतलब प्यास, एथर्स्ट मतलब A प्लस में थर्स्ट मतलब प्यासा, ठीक है, बहुत प्यास लगाओ, थर्स्टी। अब ये प्यास किसी भी चीज की हो सकती है, पानी की भी, नॉलेज की भी, दैट इज मैं बोलूँ ही इज अथर्स्ट ऑफ नॉलेज, वो प्यासा है किसका, नॉलेज का, ठीक है। ही इज अथर्स्ट ऑफ वाटर, तो भाई वो किसका प्यासा है, पानी का। लॉजिकल मतलब जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो लॉजिक से पढ़ाता हूँ, हमारी बातों में भी लॉजिक होता है, डेट इज एग्नोस्टिक, आंसर हो गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक मतलब होता है ओल्ड चीजें, बिलोंगिंग टू द पास्ट, बिलोंगिंग टू द पास्ट, ठीक है। या फिर आप इसे बोल सकते हो डेट इज ऑब्सोलीट, या फिर आउटडेटेड चीजें, आउटडेटेड जो पुराना हो, पहले से पुरानी चीजों से बिलोंग करता हुआ। ईगोइस्टिक अभी हमने खोल के समझा है यहाँ पर, तो ईगोइस्टिक तो हमें करने की जरूरत नहीं है, जो ईगो से भरा हुआ हो, नहीं। केयरलेस मतलब जो बहुत हैसली अपना काम करे, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो, जैसे लैक्स वर्ड होता है, केयरलेसली अपना काम करना, बहुत ही जल्दी में काम करना। अब मैं आपको 3 वर्ड बताता हूँ जब आप केयरफुली करते हो। जैसे केयरफुल मतलब कोई चीज बिल्कुल आप ऐसे बोलो भाई सावधानी तरीके से करो, केयरफुल मैनर में, तो विजिलेंट हो, सावधान, सावधान वाले हम कर रहे हैं। एक वर्ड ध्यान रखना, कैरी, CHARY, एक वेरी, इनका मतलब होता है सावधानी से काम करना, इन अ केयरफुल मैनर, भाई सावधान रहो,
विजिलेंट रहो, ये भी ध्यान रखना। ऑब्सोल्यूट आपका आंसर है। ऑब्सोल्यूट मतलब जो चीज़ पुरानी हो गई हो, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब ये नोकिया वाले फोन को यूज नहीं करता, नो लॉन्गर इन यूज। बोरिंग मतलब एकदम थका हुआ, बोर हो गए हो कोई चीज बार बार करके। टेडियस है, TEDIOUS। प्लेटिट्यूड, बार बार सेम प्लेट को देख के प्लेटिट्यूड हो गया, थका हुआ हो गया। दो वर्ड ध्यान रखना इसके, मोनोटोनस, MONOTNOUS। मोनोटोनस मतलब बार बार सेम चीज करके डल है, बोरिंग है, ठीक है, कोई थक थक गए हो आप, अनइंटरेस्टेड हो गए हो, अनइंटरेस्टिंग, ठीक है, अनइंटरेस्टिंग। दो वर्ड और बता देता हूँ इसके। मोनोटोनस के साथ ध्यान रखना, मंडेन, MUNDANE। अरे यहाँ तो मैंने लिख दिया, यहाँ तो मेरी शक्ल आएगी, चलो शक्ल हटा दूंगा मैं, ठीक है। अ लिटिल बॉडी ऑफन हार्बर्स अ ग्रेट सोल, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑब्सोलीट। अब देखो ये ध्यान रखना बच्चों, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो अ लिटिल बॉडी ऑफन हार्बर्स अ ग्रेट सोल, आपने देखा मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं कभी कभी जाता हूँ तो अपना नहीं देता, ऐसा लगेगा मैं घमंडी हूँ, छोड़ो। जैसे कोई बंदा आया क्लासरूम में, या कोई बंदा आपके साथ बैठा, आप उसे देख रहे हो भाई तो छोटा सा हाइट में, अरे इसके तो बाल बड़े हैं, अरे ये तो भाई ऐसी सा लग रहा है, बच्चा सा लग रहा है, इसका तो ज्यादा नाम नहीं है, ठीक है। आप उसको उसके आकार से, उसके साइज से आप उसको जज कर रहे हो, उसको जज कर रहे हो। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। किसी को देख के, क्या उसके आउटर अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, तो आप उसकी लिटिल बॉडी को देख के बोल रहे हो भाई क्या ही हो गए। तो ध्यान रखना, जो ऐसे छोटी चीजों में बड़े बड़े धमाका होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका मतलब। अब आप समझ गए होंगे कि फिजिकल साइज हैज नथिंग टू डू विद द वैल्यू ऑफ पर्सन। क्या पता आप सोच रहे हैं तो छोटा सा है, इसकी तो बॉडी भी नहीं, क्या पता उसके अंदर बहुत एथिकल वैल्यूज हो, एथिक वाला बंदा हो, मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी हो, ईमानदारी टूट 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 के भरी भरी हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, फिजिकल साइज का इन वैल्यू से लेने का कोई लेना देना नहीं है। सॉरी, फिजिकल साइज का वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आ जाओ। Due to the unexpected foreign delegation visit, the reception arrangement had to be hastily unorganized, ठीक है। देखो फॉरेन, देखो कौन सी स्पेलिंग, डेलीगेशन मतलब होता है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स, ये बहुत अच्छे से मैंने करा रखा है आपको, रिप्रेजेंटेटिव। और एक डेलीगेट करना अथॉरिटी का मतलब अथॉरिटी को बांट देना। अनएक्सपेक्टेड, जो भाई आपको एक्सपेक्ट ना हो वो हो जाए। हैसली मतलब होता है बहुत हरी में, बहुत जल्दी कोई चीज हो। फॉरेन की स्पेलिंग गलत है, फॉरेन होता है FOREIGN, फॉरेन, ठीक है। आ जाओ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोज इन द मीनिंग आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे देखो, डिमांडिंग, डिमांडिंग ग्रेट एफर्ट, जो चीज बहुत ज्यादा मेहनत मांगती हो, आर्डुअस है। तो वो चीज डिफिकल्ट होगा और उसमें आप थकोगे भी, डेट इज डिफिकल्ट एंड टायरिंग। मतलब जब आप इसको गूगल करोगे तो इसका मतलब आएगा आर्डुअस मतलब डिफिकल्टी। डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा है भाई, आर्डुअस चैलेंज है मतलब डिफिकल्टी लेवल ऊपर है, मेहनत लगेगी, जोर लगेगा, ठीक है। डिफिकल्ट एंड टायरिंग, ये सब मैं जो आपको करा रहा हूँ ये भी आपका MTS 27 तारीख का जो 5 बजे का पेपर है, 27 फरवरी 2026 का जो MTS हुए थे वो करवा रहा हूँ। ये आपके कोर्ट अटेंडेंट जो अभी नया MTS होगा उसके लिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दास 2 के लिए सीरीज बहुत खतरनाक रहेगी। भाई वीडियो पे कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे मैं इंस्पायर होके मैं और वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अब डायरेक्ट कल मैं हॉस्पिटल से ही आया हूँ तो आज ही वीडियो बनानी मैंने स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लो, साइंस फिक्शन इज नो लॉन्गर अ मार्जिन जनरल फॉर geeks, और इट इज नाउ एन इन्फ्लुएंशियल मीडियम शार्पिंग इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी एंड इवन गवर्नमेंट पॉलिसी। अब देख लो इसमें क्या होगा, आ जाओ देखो। क्या है ये, ओ से स्टार्ट करें, ओ सभी ओ से स्टार्ट है, ठीक है। इसमें ध्यान से आपको देखना है, साइंस फिक्शन जो साइंस है वो केवल इज नो लॉन्गर अ मार्जिनल जनरल जॉनरे फॉर ग्रीक, मतलब यही नहीं है कि साइंस बस अब कुछ ही लोगों के लिए है या कुछ ही लोगों को पसंद है। अब क्या है, ओपी तो आएंगे, चलो ओपी, क्यू कट गया, क्यू कट गया, दो ये बचे। ओपी के बाद तो साइंस फिक्शन इज नो लॉन्गर अ मार्जिनल जनरल फॉर ग्रीक, इट इज नाउ इन्फ्लुएंशियल। अब ये एक इन्फ्लुएंशियल मीडियम बन चुका है जो प्रेरित कर रहा है किस किस चीज के लिए, शेप कर रहा है आपकी इमेजिनेशन को, कल्पना को, टेक्नोलॉजी को। और तो ये क्या था, OPQR, यही वाला आंसर होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। OPQR, साइंस फिक्शन इज नो लॉन्गर, अब साइंस से कुछ ही लोगों के लिए पसंदीदा नहीं है, ठीक है। ये क्या, अब एक माध्यम बन चुका है प्रेरणा का, किस चीज के लिए, इमेजिनेशन के, टेक्नोलॉजी का। और OPQRS हो गया भाई, कुछ नहीं था, चलो। सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनियम ऑफ मंडेन, लो भाई, यार क्या करते हैं हम लोग, ठीक है।
हॉस्पिटल से आके मेरा दिमाग ऐसा खराब हुआ है, मोनो, वाह मोनोटोनस हो गया, मोनो है भाई मोनोटोनस, क्या स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, ये कब से हो गया, देखो मंडेन कराया ना यहाँ पर। मंडेन क्या होता है, मोनोटोनस, डल, बोरिंग। इसके लिए ना 2 वर्ड और बताता हूँ, बस उनको लिख लेना आप, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में, ठीक है। भाई पे विश्वास रखो, अपने टीचर पे। देखो एक वर्ड ध्यान रखना, टायरिंग, थका हुआ। एक वर्ड ध्यान रखना, टायरसम, TIRESOME, वियरीसम, WEARISOME। एंटोनियम बताना थके हुए का। थके हुए का मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग, कोई भी चीज जो बहुत डल है और अनइंटरेस्टिंग है। तो आप ध्यान रखो, ह्यूमन होगा, इंसान के लिए, टेम्परेरी नहीं, नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, इसका एंटोनियम हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ये तो ऑर्डनरी है बिल्कुल, थका हुआ, डल, बोरिंग, ऑर्डनरी चीज जो बार बार हो रही है, ये क्या आपका 1 नंबर का एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ऑर्डनरी से भी ऊपर। आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बार बार आप किसी चीज को सेम करते हो, मुझे नहीं आता था ये वीडियो वीडियो बनाना, जब मैंने बार बार किया तो पहले मेरे 2-2 घंटे लगते थे एक वीडियो के लिए, कंटेंट बनाना, पढ़ाना, फिर एडिट करना, फिर जाना। अब मेरे क्या होता है, 1 घंटे लगता है, अब मेरे 45 मिनट में हो जाता है, ठीक है। 30 मिनट में वीडियो खत्म कर देता हूँ, 15 मिनट की मेरी एडिटिंग हो जाती है, 1 घंटे में वीडियो आपकी समाप्त हो जाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बार बार जब कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करोगे, उससे ही आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी और मास्टरी मिलेगी। मैं आपको कह रहा हूँ, आप बस 40 DSB का पेपर, जो मैंने सुपर बैच बनाया, आप मेरे साथ 40 पेपर करा रखे हैं मैंने उसमें, आप मेरे साथ सॉल्व कर जाओ और बार बार करते रहो, उसी में आपको इंप्रूवमेंट आ जाएगी। आप क्या हो, कभी टेक्स्ट बुक पे भाग रहे हो जो कि इरेलीवेंट है, आप इधर उधर भाग रहे हो। DSSB, TGT हो गया, PGT हो गया, कोई भी बच्चे देख रहे हो, दास 2 वाले देख रहे हो, जो बता रहा हूँ वो करते रहना, आपको रिजल्ट दिखेगा वहां पर एग्जाम हॉल में, ठीक है। कोड अटेंडेंट में भी देख लेना आप लोग। शी वॉज अप्रिशिएटेड फॉर द, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना भाई, इंटीग्रिटी की गलत है। इंटीग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी की स्पेलिंग गलत है, GRITY होता है। सेलेक्ट द एंटोनियम, एग्जम्पलरी। एग्जम्पलरी का आपको एंटोनियम बताना है। एग्जम्पलरी मतलब होता है वर्दी ऑफ समथिंग, वर्दी ऑफ मतलब भाई किसी चीज की वैल्यू होना, ठीक है, किसी चीज की क्या होना, वैल्यू होना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई थी उनसे, हाँ, तो ये ध्यान रखना, किसी भी चीज की क्या होना, वैल्यू होना, ठीक है, दैट इज एग्जाम्पलरी भाई, वर्थ होना। तो क्लियर होना, ब्राइट मतलब चमकना, शाइनिंग, क्लीन नहीं, अनवर्दी मतलब ऑफ नो वैल्यू, नो वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पलरी मतलब ये भी होता है जब आप किसी को डिजर्विंग, कोई चीज की इतनी वैल्यू है कि उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, डिजर्विंग रिस्पेक्ट। ये क्या है कि कोई वैल्यू ही नहीं है, एंटोनियम बताना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द प्रूफ, हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मतलब, अभी हमने वर्ड करा था हैसली, भाई हरी में, तो हेस्ट मेक्स वेस्ट का मतलब होता है बहुत तेजी से अपना कोई काम करना, बहुत जल्दी में। तो जब आप कोई काम जल्दी में करते हो ना, तो आपका सारा काम खराब हो जाता है, ठीक है। मूविंग टू फास्ट ऑफन लीड्स टू मिस्टेक्स होती है और इनएफिशिएंसी होती है। जल्दी के काम करने से काम हमेशा आपका बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। तो एक्सेसिव हरी, excessive hurry causes errors and poor results, एंड पुअर रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा मैं जब जब यहाँ लिखूंगा मेरी स्क्रीन हट जाएगी, ये भी सही है। एक्सेसिव हरी भाई, बहुत ज्यादा जल्दी करने से एरर ज्यादा होंगे और रिजल्ट घटिया आएगा, ये आपको क्लियर। देखो 2-2 प्रोवर्ब तो आएगी पेपर में, ध्यान रखना, प्रोवर्ब की वीडियो जरूर कर जाना, उसके बाद में आके थैंक यू बोलना। और इस PDF, इसका PDF भी डाल रखा टेलीग्राम विनय कक्षा में। व्हेन एवरीबडी इज समबडी देन नो वंस एनीबडी। अब जैसे मेरे कई यार दोस्त हैं, अब वो क्या है, मेरे जैसे 1-2 मिले मेरे को, वो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं, अरे भाई, भाई भाई तुम मेरे खास हो, फिर कोई दूसरा है, भाई तुम भी मेरे खास हो, फिर कोई तीसरा है, भाई तुम भी मेरे खास हो। तो उस ग्रुप से जैसे ही मैं ना आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, भाई ये बंदे ऐसे इस टाइप के हैं, भाई ये बोल रहा है आप भी खास हो, आप भी खास हो, आप भी खास हो, ये सभी को खास बोल रहा है कि मेरे तो सभी खास है, मैं उस ग्रुप से हट जाता हूँ। मतलब जब जहाँ पे सबकी आप वैल्यू कर रहे हो, वहां पे कोई खास नहीं है फिर। व्हेन एवरी व्हेन एवरी बट एवरीबडी इज समबडी, मतलब जहाँ पे सबको ही आपने विशेष बोल दिया, ये भी है, ये भी खास है, ये भी खास है, ये भी खास है, वहां पे कोई भी कुछ भी नहीं, देन नो वन इज एनीबडी, ध्यान रखना। इक्वलिटी बहुत जरूरी है, हारमोनी नहीं। एवरीबडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबडी, हर कोई जरूरी है, किसी से भी नहीं, पता नहीं क्या बोल रहा है। इफ एवरी वन इज स्पेशल, अगर हर कोई स्पेशल है तो यूनिक कौन है फिर, तब तुम्हारा एक्चुअल में खास कौन है, ठीक है। देन नो वन इज यूनिक, अगर हर कोई स्पेशल है तो भैया हर कोई, फिर कोई भी यूनिक नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा इसको और कैसे बोल सकते हैं, ऐसे देखो,
इफ एवरीवन, ऐसे समझो, इफ एवरीवन रिसीव्स द सेम रिस्पेक्ट, कॉमा, या सेम, ऐसे बोल लो, सेम स्पेशल स्टेटस, देन, देखो THEN देन है मतलब तब, ठीक है, देन यूनिकनेस लूजेस, तब यूनिकनेस जो होती है ना, यूनिकनेस, भाई ये बंदा यूनिक है, ये बंदा अलग है, वो अपनी वैल्यू खो देते, देन यूनिकनेस लूजेस इट्स वैल्यू। भाई राइटिंग समझ में ना आए तो आदत डाल लो, ठीक है। चलो, आज मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ और ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बोलने का ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में भी हम थोड़ा बहुत बोल ही लेते हैं। चलो भाई, ये आपके 15 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, ठीक है, ये आ गया होगा। आ जाओ एक पैसेज डिस्कस कर लें। अब देखो, DSSS में आपने क्या करना है, हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, टाइमिंग की गड़बड़ होगी। कोर्ट अटेंडेंट में तो आपके पास 2.5 घंटा बहुत टाइम है, मगर MTS में, दास 2 में, AS में आप पीछे रह दोगे। तो आपने सबसे पहले, मेरी बात ध्यान रखना, पैसेज पढ़ने से पहले आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं। आज मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। देखो, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ पैसेज, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ पैसेज, ठीक है। आइडेंटिफाई द इंटरफेसेस ड्रॉन फ्रॉम द, चलो ठीक है। आइडेंटिफाई टोन है, ठीक है भाई। और आपका है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ परसेवरेंस, मतलब होता है कांस्टेंट एफर्ट्स लगाना, कांस्टेंट एफर्ट्स, लगातार मेहनत करना, लगातार कोई चीज अचीव करना, ठीक है। अटमोस्ट एफर्ट्स लगाना, एटमोस्ट, अरे ये क्या हो गया, पेन क्यों बंद हो गया भाई, हाँ, ठीक है। अटमोस्ट एफर्ट्स डालना, मेरी बात समझते जाओ, मैं बता रहा हूँ। तो परसेवरेंस लगातार करना। टेनासिटी या फिर टेनाशियस, मतलब ये बंदा जिद्दी है, अड़ियल है, ये बंदा झुकेगा नहीं, स्टबन है। परसिस्टेंस मतलब भी लगातार, टेनाशियस बंदा भी वो होता है तो डिटरमाइंड है, इसने दृढ़ निश्चय कर रखा है, कुछ करेगा। सरेंडर मतलब जो बंदा आपके आगे क्या कर दे, ईल्ड कर दे, झुक जाए, जो गिव इन कर दे। भाई ये बंदा तो झुक गया, इसने सरेंडर कर दिया, ये कभी नहीं झुकेंगे, ये कभी नहीं झुकेंगे। आपको एंटोनियम बताना है, इसका उल्टा, डेट इज सरेंडर, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन कर लिया। वहां पर टाइम नहीं बचेगा। मैं भी समझाता हूँ कैसे करना है पेपर में, आ जाओ। सॉरी। स्कूल कैंप्स ऑफर चिल्ड्रन मच मोर देन अ फन एस्केप फ्रॉम द क्लासरूम। स्कूल कैंप्स बहुत ज़्यादा कुछ ऑफर करते हैं बच्चों को भाई, फन से भी ज़्यादा क्या क्या, मतलब एस्केप फ्रॉम द क्लासरूम से बच के वो बाहर आ जाएंगे। दे प्ले अ की रोल इन डेवलपिंग वाइटल लाइफ स्किल्स। स्कूल कैंप में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइफ की जो स्किल होती है ना, लाइफ की जो इंपॉर्टेंट स्किल होती है, लाइफ स्टाइल की, लाइफ को सर्वाइव करने की, वो भी बच्चे की डेवलप होती है। और फन से ज़्यादा है, बच्चे को बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, यही है। हम भी चाहेंगे अपना बच्चा चाहे मतलब स्कोर अच्छा ना करे मगर समझदार हो। इन द सेफ स्ट्रक्चर सेटिंग ऑफ अ कैंप स्टूडेंट्स गेन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट बनता है वो, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को मैनेज करता है। बाय मैनेजिंग डेली टास्क लाइक पैकिंग करेगा, खुद का शेड्यूल फॉलो करेगा कैंप का, केयरिंग करेगा अपने बिलोंगिंग्स की। और पेरेंट्स तो होंगे नहीं कैंप में, बच्चे बच्चे होंगे तो अपना सामान, अपने बिलोंगिंग्स की केयरिंग करेगा। दीज एक्सपीरियंसेस टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिल्ड सेल्फ रिलायंस। भाई बिल्ड सेल्फ रिलायंस मतलब उसका आत्मविश्वास विश्वास भी इंप्रूव होगा और सेल्फ रिलायंस बनेगा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा वो, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब मतलब भाई समझदार बनेगा, मेच्योर बनेगा, दम आएगा उसके अंदर। 100 बात की एक बात। कैंप्स ऑल्सो फॉस्टर मतलब होता है किसी को नर्चर करना, नर्चर करना, ठीक है, नर्चर करना, किसी को ग्रो करना, ठीक है। उसको टीम वर्क बढ़ाएगा, उसको दूसरों के साथ काम करना आएगा, स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन ग्रुप चैलेंजेस में करेगा, उसका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, म्यूचुअल सपोर्ट बढ़ेगा, समझदारी बनेगी। दीज रियल लाइफ कोलैबोरेशन एक्सपीरियंस मिरर सिचुएशन दे विल फेस लेटर इन लाइफ। भाई ऐसे जब ये सब चीजें होंगी, ये सब चीजें तो उसके ऐसे मिरर सिचुएशन मतलब ये सेम सिचुएशंस जो होंगी, सेम सर्कमस्टांसेस जो होंगे, ये वो उसके आगे भी आएंगे। तो वो यहीं पे इनको डील करने के क्या करेगा, एबिलिटी को डेवलप कर लेगा। दे ये सेम सिचुएशन आगे भी आएंगे, दे विल फेस लेटर इन लाइफ, हेल्पिंग देम वर्क वेल विल अदर्स डिस्पाइट डिफरिंग व्यूज और एबिलिटीज रहेगी, ठीक है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। प्रॉब्लम सॉल्विंग अनदर कोर स्किल डेवलप एट कैंप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होगी। एक्टिविटीज लाइक ऑब्स्टिकल कोर्सेज, आउटडोर टास्क, भाई एक्टिविटीज कराई जाएंगी, ठीक है। रिक्वायर, तो ये एक्टिविटी कहाँ पे हेल्प करेगी, रिक्वायर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली, भाई ध्यान से करना है, अडेप्ट करना है एकदम से, कोई ऑब्स्टेकल आ गया कैसे बचना है, ठीक है। एंड फाइंड सॉल्यूशंस, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होगी। स्किल्स दैट बिल्ड रिजाइलेंस, एंकरेज अ पॉजिटिव, भाई बहुत पढ़ लिया मैंने, इतने मुझे समझ में आ गया। क्वेश्चन देखो, बहुत पढ़ लिया, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। स्कूल कैंप्स बिल्डिंग एसेंशियल लाइफ
तो एडवेंचर्स इन द क्वीन आइलैंड कुछ भी, वाई चिल्ड्रन नहीं, एकेडमिक, यही आंसर हो गया। स्कूल कैंप्स की बात हो रही है भाई, बिल्ड करेंगे लाइफ स्किल्स। आ जाओ आगे। द चैलेंज दैट वी आर फेसिंग ड्यूरिंग, नहीं इसकी बात नहीं हुई। स्कूल कैंप हेल्प चिल्ड्रन इंप्रूव, ग्रेड्स इंप्रूव करेंगे, नहीं भाई इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल, अभी तो बोला था हमने यही है थीम। क्या बोलूँ मैं इसमें, ये क्वेश्चन आ रखे। इंटरफेस डॉट, स्कूल कैंप्स ओनली फोकस, नहीं सिर्फ इस पे फोकस नहीं, लाइफ की स्किल भी बढ़ाता है। स्कूल कैंप प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर रियल लाइफ, भाई यही तो है, रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ पैसेज, अब ध्यान से देखो, इसमें ना टोन ऑफ पैसेज दे नहीं रखे। हमारे बंदे ने क्या किया है, एआई से करा होगा कॉपी पेस्ट, उसको डाल कर तो ये दो उड़ गए, यही गड़बड़ होती है हमेशा। अब आप समझो, क्या इसको पढ़कर, अब मैं, मेरी भी बेटी है, क्या इसको पढ़ के मुझे क्या ऐसा लग रहा है कोई नेगेटिव है या क्रिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं। हंसी मजाक की बात हो रही है, कैजुअल है? नहीं। क्या है ये? एक एक ऑप्शन आएगा आपका, आर्ग्यूमेंटेटिव है, ये कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था इसमें? नहीं। ठीक है। दूसरा होता है कि ये भाई क्या है, दूसरा होता है ये पॉजिटिव है, इसमें थिंकिंग वो हो रही है। तो आपका जो ऑप्शन था, ऑप्शन ये था आपका, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, ये आपका आंसर है पॉजिटिव वाला। ये भी काटना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, 20वां आप पहले ही कर चुके थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट जरूर करना, जिससे मैं कल भी वीडियो बनाऊं। 2-3 दिन बचे हैं, ये करके जाना, पेपर बहुत आसान आएगा, कोड अटेंडेंट। और मिलेंगे हम सेंटर पे आपके नोएडा वाले। डीएसबी 2026 का हमारा ये बैच है, जिसको लेना हो ले सकता है। कोई भी दिक्कत हो, मैं पर्सनली गाइडेंस करता हूँ आप लोगों की इसमें। ठीक है। डे टू डे आप मेरे से चैट पे बात भी कर सकते हो, ऐप में जाकर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी पूछ सकते हो। ठीक है, हमारी टीम रिस्पॉन्ड करेगी। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।